हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज जो मुझे केक बनाना है वो एक कस्टमाइज केक है। सो इसके लिए आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने क्रीम में मिक्स किया है चॉकलेट गनाश को, सो दैट मेरे पास ना चॉकलेट क्रीम रेडी हो जाए, जिसके साथ में कि मुझे केक की क्रम कोटिंग करनी थी। और आगे अब बात करते हैं केक की। तो यहाँ पर जो केक मुझे बनाना है वो मुझे 1.5 kg वेट का बनाना है। सो इसके लिए ना मैंने दो 7 इंच के टिन लिए और इसमें मैंने दो स्पॉन्ज रेडी किए हैं। और ये जो दोनों स्पॉन्ज हैं इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 750 ग्राम है। और जो आप स्पॉन्ज देख रहे हैं कि मैंने दो टिन्स में रेडी किया है, वो मैंने इसलिए किया सो दैट जो स्पॉन्ज में से लेयर्स निकलेंगी वो थोड़ी सी थिक मिले मुझे। और इस तरीके से मैंने ये दोनों स्पॉन्ज में से ना टोटल 4 लेयर्स को कट किया है। और यहाँ पर अब जो केक है उसकी मुझे क्रम कोटिंग करनी है। और ये क्रम कोटिंग का काम मैंने रात को ही कर लिया था। और नेक्स्ट डे मुझे दोपहर को 12 बजे तक ये केक भिजवाना था। यहाँ पर अब क्योंकि मेरे पास 4 स्लाइसेस हैं और जो बीच में फिलिंग करनी है मुझे वो मुझे 3 स्लाइसेस में ही करनी है। और यहाँ पर आप फिलिंग देख रहे हैं कि मुझे करनी है फ्रेश फ्रूट्स के साथ में। आज मैंने 2 बाउल्स में ये फिलिंग रेडी की है, क्योंकि एक बाउल में तो जो मैंने फ्रूट डाला है उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी फिलिंग ऐड की है और दूसरे फ्रूट वाले बाउल में मैंने ऑरेंज फिलिंग ऐड की है। तो इस तरीके से मैं चाह रही थी कि क्लाइंट को ना ये 2 फ्लेवर्स मिल जाएँगे एक ही केक में खाने के लिए। और यहाँ पर फ्रूट ऐड करने के साथ में ही मैंने व्हाइट चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर दिए हैं। और जो फ्रूट डाला है उसको मैंने ना दोबारा से थोड़ी-सी क्रीम लगाकर अच्छे से बीच में पैक कर दिया है। तो बस इसी तरीके से मुझे ये सारे केक की क्रम कोटिंग करनी है। क्योंकि ये जो केक है थोड़ा-सा हाइट में बन रहा था और इसके ऊपर थोड़ा-सा फॉन्डेंट का काम भी करने वाला था। जो मुझे फॉन्डेंट का काम करना था उसके लिए यह ज़रूरी था कि सबसे पहले मेरा जो है ना केक उसकी क्रम कोटिंग हो जाए। उसके आगे ही मैं इसके ऊपर डिज़ाइन के लिए काम कर सकती थी। आज का जो केक बनने वाला है वो बनेगा ब्राइड टू बी थीम के लिए। और इसका डिज़ाइन ना क्लाइंट ने ही सिलेक्ट किया था। बस मुझे उसी के अकॉर्डिंग ही इस केक पर सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट करनी थी। तो देखिए हम जब फिलिंग भी करते हैं तो कुछ जो फ्रूट्स हैं वो अपना जूस रिलीज़ भी कर देते हैं क्रम कोटिंग करते हुए। और अगर आप साथ के साथ ही क्रम कोट करने के बाद में केक पर फाइनलाइजिंग स्टार्ट कर दें, तो क्या है कि ये जो जूस कई बार रिलीज़ हो भी रहा हो इन केस फ्रूट्स में से, तो ये आपकी फाइनलाइजिंग को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप फ्रूट्स के साथ में फिलिंग करें, तो क्रम कोट करने के बाद में कुछ देर के लिए ज़रूर ही अपने केक को फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़िए, सो दैट अगर कुछ ऐसा इश्यू होता भी है कि कहीं से कुछ जूस रिलीज़ हो भी रहा है, तो आप फाइनलाइजिंग करने से पहले ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मेरी जो क्रम कोटिंग है वो हो गई है कंप्लीट। अब क्योंकि इस केक की हाइट अच्छी थी और मुझे थोड़ा दूर भी भेजना था, सो मैंने यहाँ पर ना बीच में 2 डॉवल भी इंसर्ट कर दिए हैं। अब मुझे इस केक की ना हाइट मेज़र करनी थी। इस केक की हाइट जो है वो 5 इंच से थोड़ी-सी कम थी। सो अब मैंने इस केक की हाइट का एक आइडिया ले लिया था और उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे डिज़ाइन रेडी करना था। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक ना फॉन्डेंट को रोल करके रेक्टेंगुलर शेप में एक पीस कट किया है और उसके ऊपर मैंने फ्लावर प्लंजर सेट के साथ में ना इम्प्रेशंस दिए हैं। क्योंकि ये जो फॉन्डेंट है इसके साथ में ना मुझे ब्राइड टू बी थीम के लिए ब्राइड की ड्रेस का पार्ट रेडी करना था। और ड्रेस को मैं प्लेन ना रखते हुए कुछ इम्प्रेशंस देना चाह रही थी। और उस टाइम पर मुझे लगा कि ये फ्लावर्स के साथ में ड्रेस का पार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया। और फिर उसके बाद में अब जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी इस फ्रॉक की, उस अकॉर्डिंग ही मैंने इसके ऊपर ना यहाँ पर फ्रिल्स का पार्ट क्रिएट करना था।
तो सबसे पहले तो मैंने एक रफली आइडिया लगाते हुए ना इसके बीच में ये वुडन स्टिक्स को अंदर डालकर और इस तरीके से ना यहाँ पर इस पार्ट में ना फ्रिल्स वाला पार्ट क्रिएट करने का सोचा, सो दैट जो ड्रेस है वो थोड़ा-सा फ्रिल्स के साथ में देखने में अच्छी लगेगी और हमने ऊपर एक इम्प्रेशन भी दिया हुआ है, सो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इस तरीके से पहले मैंने कुछ स्टिक्स इंसर्ट की, फिर मुझे लगा कि इसमें अभी स्पेस है, हम और ज़्यादा स्टिक्स इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैंने फिर से दोबारा से यहाँ पर ना स्टिक्स को रीअरेंज किया और फिर कुछ टाइम तक के लिए तो मैंने इस ड्रेस के पार्ट को ना इन स्टिक्स के साथ में एज़ इट ही छोड़ दिया था। सो दैट ये जो हमने इम्प्रेशंस दिए हैं और जो हम फ्रिल का पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो अपनी शेप होल्ड कर लें। फिर कुछ टाइम के बाद में ना मैंने इन स्टिक्स को धीरे-धीरे थोड़ा-सा नीचे की ओर निकाला, सो दैट ऊपर का जो फॉन्डेंट का पार्ट है वो ये स्टिक से फ्री हो जाए और मैं उस पार्ट को ना थोड़ा-सा पतला रोल करके और जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको कट कर सकूँ। तो अब जितना मैंने ऊपर टॉप पर प्लेस करना था, मुझे उसके अकॉर्डिंग ही ना ये टॉप वाले पार्ट की विड्थ चाहिए थी। तो जो टॉपर है वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था, जो क्लाइंट ने डिज़ाइन शेयर किया था उसकी इमेज के अकॉर्डिंग ही मैंने नॉन एडिबल प्रिंट आउट निकलवा लिया था और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो ड्रेस का मैंने कट कर दिया था। अब देखिए जो ऊपर का पार्ट है वो मेरे टॉपर के साथ में मैच हो रहा था। फिर मैंने इस ड्रेस के पार्ट को ना कुछ इस तरीके से अरेंज करके इस टिन के ऊपर ही ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। सो दैट ये जो फॉन्डेंट वाला पार्ट है ये सेमी ड्राई फॉर्म में ही रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो जाए। अब नेक्स्ट डे मुझे केक की ना फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी थी। सो उसके लिए ये जो मैंने शेड रेडी किया है, यहाँ पर मैंने क्रीम में ऐड किया है चेस्टनट ब्राउन कलर और इसके साथ में ही मुझे इस केक की जो है फाइनलाइजिंग कंप्लीट करनी थी। और यहाँ पर ये जो कलर है मैंने जो फ़ोटो में क्लाइंट ने मुझसे शेयर किया था डिज़ाइन बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही रेडी किया है। तो पाइपिंग बैग से मैंने सारे केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई कर दिया था और फिर मुझे इसके ऊपर एक अच्छी-सी स्मूथ फिनिशिंग लानी थी। और अगर आपको ऐसा काम करते हुए लगे कि क्रीम का टेक्सचर ड्राई है, तो आप यहाँ पर हल्का-सा पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं और उसके साथ में ना केक की फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। और क्योंकि देखिए हमारा केक ऑलरेडी अच्छे से सेट था तो फाइनलाइजिंग करने में भी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती है। ये काम भी आपका जल्दी से रेडी हो जाता है अगर आप हाइटन केक के ऊपर काम कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर जब केक की मेरी फाइनलाइजिंग भी कंप्लीट हो गई तो मैंने इस केक को सेट होने के लिए आई मीन टू से कि चिल्ड होने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। और जब केक क्लाइंट को डिलीवर करना था तो उस टाइम से जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैंने ये फॉन्डेंट का पार्ट ऊपर प्लेस कर दिया और ये जो फॉन्डेंट का पार्ट है जो मैंने हाइट मेजर की थी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बना था। कुछ पार्ट तो देखिए मैंने केक के ऊपर रखा इस ड्रेस का और बाकी जो था मुझे वो केक के बॉटम तक रखना था। तो यहाँ पर कुछ मैंने जिस प्लंजर सेट से मैंने इम्प्रेशन दिए थे उसी प्लंजर सेट से ना मैंने ये फ्लावर्स भी कट कर लिए थे और इनको मैंने केक के ऊपर और कुछ फ्लावर्स को छोटे साइज में फ्लावर्स जो थे उनको मैंने केक की साइड पार्ट पर भी अच्छे से लगा दिया था। अब ये जो फ्लावर वाला काम है ये मैंने अपनी ओर से ही किया था, जो क्लाइंट ने डिज़ाइन शेयर किया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैं कुछ केक पर अपनी क्रिएटिविटी भी करना चाहती थी इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन बीच में ऐड कर दिया था। तो आप फ़ोटो में वो डिज़ाइन भी देख सकते हैं जो क्लाइंट ने सेलेक्ट किया था और जो डिज़ाइन मैंने बनाया है वो भी आपके सामने है। आप बताइए कि आपको मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।